the poet kept on looking at one path for a long time to check if it is the right path for him or not. And then he decided and started walking on another path because he felt that the both paths were equally good. सो ही सेज कि दोनों पार्ट्स जो हैं वो उसको इक्वल लगती हैं, वो उसको एक जैसी लगती हैं दोनों रोड्स, एंड ही स्टार्टेड वॉकिंग ऑन वन ऑफ देम. देन ही एड्स दैट मे बी ही फेल्ट दैट, फिर उसको ये लगा, उसने ये भी बोला कि हो सकता है कि ही फेल्ट दैट द पाथ वॉज बेटर फॉर हिम, सो ही चूजेज एट इट हैड ग्रास ऑन विच इट मीन्स इट वॉज अनयूज. तो उसने वो ग्रासी वेब चुनी, ग्रासी पाथ चुनी, और उसको ये लगा कि वो जो है पाथ जो है, वो रास्ता जो है वो अनयूज्ड है, वहाँ पर कोई अभी तक गया नहीं है. Not many people had walked on this path earlier. That is why this path was grassy. And wanted where told you had not been used. Okay. So here wanted where means that it was not walked by many people. So after he walked on the path for some distance, he realized that both the path had been worn out of the same way. So both the paths were similar. So here the poet refers for a life that in our life also we take any path or option, but all of them have the same benefits, disadvantages, problems, challenges, and we must face them. So we think that we are choosing a better option, but it is not that way. Okay, so here the poet refers the path with our life also. He told us that even in our life we take any path or option, but all of them have same benefits. disadvantages भी होते हैं, problems भी होते हैं, challenges भी होते हैं, लेकिन मेन चीज़ क्या होती है, that we must face them, because कोई भी रास्ता हो, कोई भी challenges हो, वो easy नहीं होता, we have to face them. Now moving on to the third stanza. And both that morning equally lay in leaves no step had trodden black. Oh, I kept the first for another day, yet knowing how way leads on to a way, I doubted if I should ever come back. Trodden means walked over. Okay, so now here the poet says that both the paths were similar that morning. उसको लगा कि दोनों उस सुबह जब उसने देखा, पोएट ने जब वो उस रास्ते पे चला, तो उसने ये नोटिस किया कि दोनों पाथ, दोनों रास्ते जो हैं, दोनों रोड जो हैं वो सिमिलर हैं, एंड जो बोथ द पाथ्स हैड लीव्स ऑन दैम, एंड इवन ऐसा नहीं लग रहा था कि उस रोड को किसी ने क्रॉस किया, क्योंकि वहाँ पे जो लीव्स थी वो स्मैश तक नहीं हुई थी. मीन्स वहाँ पे कोई चला ही नहीं था कि उससे पता चले कि लीव्स अगर थोड़ी बहुत ख़राब भी हुई हैं, थोड़ी बहुत भी स्मैश्ड हुई हैं, तो इससे पता चलता है कि उस रोड पे कोई चला है. तो यहाँ पोएट कह रहे हैं बोथ हैड लीव्स ऑन दैम एंड नो वन हैड स्टैप्ड ऑन दैम एज दे वर स्टिल ग्रीन इन कलर. ठीक है, एंड ही डिसाइडेड that day he would take one path and keep the other path for another day. उसने ये सोचा, पोएट ने, कि वो जो है एक रास्ता उस दिन चुनेगा और दूसरा रास्ता उसने सोचा कि वो वापस जब आएगा तो फिर वो दूसरे रास्ते पे चलेगा. सो ऑल्दो उसको ये कहीं ना कहीं पता था कि वन वे लीड्स ऑन टू दी अनदर वे, एंड ही न्यू, और उसको ये पता था कि वो वापस नहीं आ सकता और वो ऐसी चॉइसेस भी नहीं बना सकता कि एक दिन एक रास्ते पे चला जाए, फिर वापस दोबारा उस स्पॉट पर आए, फिर उसके बाद दूसरा रास्ता चुने. एंड ही वॉज क्लियर इन हिज थॉट दैट ही वोंट बी एबल टू डू दैट, और ही कुड नॉट गो बैक ऑन चॉइस दैट ही हैड मेड. ठीक है, वो वापस उस चॉइस पे नहीं जा सकता जो उसने बना ली. जब उसने सोच लिया था कि उसको एक रास्ते पे चलना है, तो उसने उसी रास्ते पे चलना था. ठीक है, वो ऐसे दोबारा बार बार अपनी चॉइसेस चेंज नहीं कर सकता है कोई. सिमिलरली यहाँ पर हमारी लाइफ का भी एग्जाम्पल दिया है कि सिमिलरली इवन इन अवर लाइफ वंस वी चूज एन ऑप्शन वी मस्ट कीप मूविंग अहेड विद दैट ऑप्शन, एंड वी नेवर गेट अ चांस टू कम बैक एंड टेक द अदर ऑप्शन दैट वी हैव लेफ्ट अर्लियर. जब हमने अपनी लाइफ में एक कोई ऑप्शन बना लिया है तो हमें उसी पे जो है चलना होता है, चाहे हमारे रास्ते में कोई भी चैलेंजेस आए, कोई भी डिफ़िकल्टी आए, कोई भी
परेशानी आए, कोई भी प्रॉब्लम आए, कोई भी डिस्ट्रक्शन आए, लेकिन हमें जो है उस पे ही मूव ऑन करना होता है। हम वापस अपनी चॉइसेस को चेंज नहीं कर सकते हैं और वापस जो है हम अपना ऑप्शन भी नहीं बदल सकते हैं जो कि हमने पहले छोड़ दिया होता है।